जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर रैंकिंग चल रहा है और जिसमें हमने पिछली वीडियो भी पूरी कर दी थी और आज है हमारा जो क्लास नंबर है 16। इससे पहले हम 15 क्लास को पूरी कर चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टार पर पड़ी है और आप देखना चाहे तो उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं रैंकिंग चैप्टर में और कौन कौन से टाइप बनते हैं। तो इससे आगे देखते हैं। देखिए, यह है रैंकिंग रैंकिंग चैप्टर का टाइप नंबर 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें पूछेगा जैसे कोई व्यक्ति है जैसे ये ए मान लिया, ये बी व्यक्ति है, इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसमें पूछेगा कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में भी बताया गया है। एग्जाम्पल, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां जबकि बी का स्थान दाएं से 18वां है। पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं और कह रहा है कि ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं, यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, टोटल 50 छात्र हैं। ए का स्थान बाएं से 15वां, बी का स्थान दाएं से 18वां है। तो पंक्ति के इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। अब देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे ये हम समझेंगे। देखिए, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां, बायां ये होता है लेफ्ट, बाएं से कितना है 15वां, ए का स्थान बाएं से 15वां है ए का, और कह रहा है बी का स्थान दाएं से 18वां, बी का स्थान दाएं से 18वां है। इस पंक्ति में टोटल टोटल 50 छात्र हैं। तो ए और बी के मध्य कुल कितने छात्र हैं, ए और बी के मध्य निकालने के लिए जब भी आपको मध्य का क्वेश्चन आ जाए निकालने के लिए आपको एक तो कंडीशन ऐसी मिलेगी कि सिंपल कंडीशन होगी, एक कंडीशन होगी ओवरलैप की कंडीशन, जो कि हमारे अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको। देखिए, जैसे ये आप अब आपको इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपको पता है कि टोटल कितने छात्र हैं 50 और ये लेफ्ट से जो है ए 15वें है और बी राइट से 18वें पर है। पहला काम है आपको इन दोनों को जोड़ना, यानी कि अब हम जोड़ते हैं 15 और 18 इज इक्वल्स टू कितने हो गए आपके 33 छात्र। अब आपके ये जो छात्र हैं टोटल, अब ये टोटल से तो कम है ना, ये टोटल से कम है। यदि ये टोटल से ज्यादा हो जाए, यानी कि जब भी टोटल से ये वाली संख्या ज्यादा हो जाए तो वो बन जाएगी ओवरलैप की कंडीशन। तो ये वाली तो आपकी ओवरलैप की कंडीशन नहीं होगी, ये केवल आपकी सिंपल कंडीशन है क्योंकि ये टोटल जो है इन वाली संख्या से कम है। अब इसको सोल्व करने के लिए अब हमसे पूछा है ए और बी के मध्य कितने हैं। अब ए और बी के मध्य टोटल थे आपके कितने 50, और ये वाले कितने हैं 33, तो बराबर कितना आ गया 17। तो 17 व्यक्ति ऐसे हैं जो ए और बी के मध्य बैठे हैं। आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति इधर से 15वां है, यह आपका 18वां है, इन दोनों के मध्य पूछा है। अब इन दोनों के मध्य वही दो व्यक्ति होंगे जो बचे हुए व्यक्ति, टोटल है 50। अब 50 को 33 में से घटा देंगे तो बचेगा कितना 17। तो 17 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, इसी टाइप का है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां जबकि बी का स्थान दाएं से 18वां है। तो इस पंक्ति में कुल 25 छात्र हैं, ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं। अब देखिए, आपको दिया गया है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 18वां, एक पंक्ति में ए का स्थान जो है, मान लो कोई ये व्यक्ति ए था, बाएं से 15वां है, बी का स्थान दाएं से 18वां है, टोटल छात्र 25 दिए हुए हैं और पूछा है ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले काम है इनका ए और बी को आपको प्लस करना। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो गया। अब देखिए, ये जो टोटल छात्र दिए हुए हैं और ये जो आपको प्लस कर कर आया ए और बी के, तो ये तो आपका ज्यादा हुआ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पंक्ति में टोटल छात्र हैं उससे ज्यादा व्यक्ति बैठ जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इसमें ऐसी कंडीशन बनेगी ओवरलैप की कंडीशन, यानी कि आपको ए जो है 15वें स्थान पर है इधर से 15वां,
और बी जो है इधर से 18वें स्थान पर। अब ये बनी कि ओवरलैप की कंडीशन, इसने इसको पार कर दिया और इसने इसको पार कर दिया। इसको कहते हैं ओवरलैप की कंडीशन, जब व्यक्ति ऐसे बैठ जाए, यानी कि दो क्रॉस करके बैठ जाए, तो जब वो बनती है ओवरलैप की कंडीशन। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे। जब भी आपकी ओवरलैप की कंडीशन बन जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो दिया है टोटल, ये जो दिया है टोटल, अब इसमें करना होगा प्लस कितना, +2। टोटल में तो करेंगे +2 और इन दोनों का जो भी अंतर होगा, यानी कि अब 33 में से, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको जैसे 33 ज्यादा लगे तो आप 33 में से 25 को घटा दें, नहीं, आपको पहले टोटल में +2 करना होगा। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे। अब इन दोनों का अंतर कैसे निकलेगा, अब कितना होगा, ये 27 हो गए। अब 2 प्लस करने के बाद अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 27 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, 3 और 3 आपका 6। ठीक है, तो 6 आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। एक बार और बता देते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है ए जो बाएं से 15वें स्थान पर है, बी जो दाएं से 18वें स्थान पर है। इन दोनों के मध्य छात्र पूछे हैं कितने हैं, टोटल छात्र 25 है और इनको जोड़कर आ रहा है 33, जो कि टोटल संख्या से कम है। टोटल संख्या से कम होगा तो क्या होगा, आपकी ओवरलैप की कंडीशन। जब भी आपकी ओवरलैप की कंडीशन बन जाए तो आप टोटल में कितना करेंगे, 2 प्लस। जब इसमें 2 प्लस करेंगे और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो वही संख्या होगी जो कि इन दोनों के मध्य होगी, यानी कि ए और बी के मध्य जितने व्यक्ति बैठे हैं वही इसकी आपकी संख्या होगी। तो 6 आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए एक पंक्ति का स्थान बाएं से 13वां, सुमित कोई व्यक्ति है, सुमित, सुमित का स्थान बाएं से 13वां, जबकि अंकित का स्थान दाएं से 25वां। अंकित का स्थान, अंकित का स्थान दाएं से 25वां है। पंक्ति में टोटल टोटल छात्र कितने हैं आपके, 34 हैं। तो कह रहा है इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। तो इन दोनों के मध्य बताने हैं आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहला काम है, जब भी मध्य के अक्षर, मध्य के छात्र या व्यक्ति जो भी आपसे पूछे, तो सबसे पहला काम है ये दाएं और बाएं से जो बैठे हैं उनको निकालना। मैंने टोटल का इससे पहली वीडियो में आपको बताया, टोटल निकालने के लेफ्ट प्लस राइट -1 बताया था आपको टोटल निकालने के लिए। ये एक व्यक्ति का निकालने के लिए था, अब यहाँ 2 व्यक्ति हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको मध्य का पूछे तो पहले इन दोनों क्या करेंगे, प्लस। जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 8 3, यानी कि 38 व्यक्ति ऐसे हैं जो इधर इधर बैठे हैं और टोटल कितने हैं आपके 34। तो ये तो आपके इससे ज्यादा हो, मतलब ये जो व्यक्ति हैं ये तो ज्यादा है और टोटल संख्या कम है। तो इसके लिए क्या बन गया, आपकी ओवरलैप की कंडीशन, क्योंकि जब इधर से बैठेगा और इधर से बैठेगा तो आपकी ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी ना। तो जब ओवरलैप की कंडीशन बन जाए तो मैंने बताया है इसमें क्या करेंगे, टोटल में +2, टोटल में +2 और अब करेंगे इन दोनों को माइनस। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो अब कितना हो गया, 36। अब कितना हो गया था वो, 36। अब इन दोनों को देखेंगे तो कितने व्यक्ति बैठेंगे, 2। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो सुमित और तुम्हारा अंकित के बीच में बैठे हैं। सुमित और अंकित के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो 2 आपका बिल्कुल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यह आपको भी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है, सेम टू सेम। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको भी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इस चैप्टर में आपके जितने भी टाइप बनने थे वो हम बिल्कुल सभी कवर करेंगे। वो और जो बेहतर, मतलब जो मैक्सिमम एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं अब तक के जितने भी मैंने चैप्टर के 3 टाइप कराए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो आगे है वो आपकी नॉलेज के लिए है और पेपर में भी बन सकते हैं, कभी मैं बोल दूं और आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें उस पर। तो देखते हैं। ये देखिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में एग्जाम्पल देखिए।
28 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 28 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं हम लिख लेते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है। टोटल 28 विद्यार्थी हैं कि एक पंक्ति में अभिषेक अंतिम बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। अंकित अभिषेक जो है, अभिषेक अभिषेक बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। कौन है ये? अभिषेक। ठीक है। और आगे कह रहा है अमित अंतिम दाएं से 19वें। अमित जो है अंतिम दाएं से 19वें स्थान पर है। अमित जो है अंतिम दाएं से 19वां। ये कौन है? अमित। ठीक है। आगे कह रहा है वासु उनके मध्य बीच में बैठा है। वासु जो है उनके मध्य बीच में बैठा है। वासु हम मान लेते हैं। ठीक है। तो दाएं छोर से वासु की स्थिति क्या है, यानी कि इधर से पूछ रहा है वासु की स्थिति क्या है। तो पहले देखते हैं हम टोटल छात्र कितने हैं। 28। अब छात्र बैठे कितने हैं, अब देखिए। अब हम देखेंगे छात्र कितने बैठे हैं। 9 और 2 11, 2 और 1 3। तो टोटल छात्र कितने हैं बैठे, जो कितने हैं 31। और टोटल छात्र हैं कितने, ये तो 28 है। तो ये तो फिर ओवरलैप वाली कंडीशन बन गई, बिल्कुल जैसे पहले थी ऐसे करके, क्योंकि जो बैठे हैं वे तो 31 हैं और टोटल छात्र कितने हैं 28। और वासु क्या है, मध्य में बैठा है। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाए, अब इसमें कह रहा है इधर से चला, आपसे पूछ रहा है मध्य में वासु बैठा है, वासु की स्थिति दाएं छोर से कौन सी होगी। अब जब छात्र इतने बैठे हैं तो मानिए देखिए ये 19वें स्थान पर है, ये 12वें स्थान पर है। इधर से मानना ये लेफ्ट से है और ये राइट से है। ठीक है। अब ओवरलैप की कंडीशन बन गई। माना मैंने इसके मध्य यहाँ बैठा है, 19वां जो व्यक्ति बैठा है इसके इधर बैठा है कोई व्यक्ति। ओवरलैप की कंडीशन बन गई, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। अब जब आपकी ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी तो ऐसा बनेगा 12, ये यहाँ पर आ गया 12 और ये यहाँ पर आ गया 19। जब भी तो बैठेंगे टोटल। अब कितने छात्र हो गए, अब ये इधर से गया, अब ये इधर से गया, तो एक कम हो जाएंगे छात्र। अब कितने कम हो जाएंगे, इससे कम हो जाएंगे। तो देखिए अब पूछ रहा है मध्य में बैठा है इनके, वासु जो है, जो भी वासु है वो इनके मध्य में बैठा है। अब देखिए मैं मानता हूं कि इधर से ये 18वें बैठा दिया हमने, 18वें बैठा दिया। जब ये 18वां हो गया, अगला ये कितना हो गया 19वां। टोटल छात्र कितने हैं 28। और ये जब यहाँ पे बैठेगा तो इधर कितने बचेंगे, 11 छात्र ही बचेंगे। जब आपके इधर 11 बचेंगे तो हमने माना था कि ये 18वें स्थान पर बैठा है, तो 18वां बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जब हम इसे इधर से 18वें स्थान पर बैठाएंगे, 19वें पर अगला ये कौन व्यक्ति था, अमित। 19वें पर ये खुद बैठा है। ठीक है। 19वां। अब इधर कितने छात्र बचे, एक छात्र इधर आ गया 12वें में से, क्योंकि इन दोनों के मध्य ही बैठा था। तो बचे कितने 19 और 11 आपके 19 और ये कितने पर बैठा था 8वें स्थान पर। और बचे कितने, अब आ गया ये आपका बिल्कुल आंसर 28 18 18 आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो, क्योंकि इधर से जो बैठा था वो 18वें स्थान पर बैठा था और इधर से कितने थे ये 12 तो ये आला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 18। ठीक है। तो देखते हैं अगला। नंबर 1 देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक कक्षा के सभी 80 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जो मतलब 80 विद्यार्थी हैं वे सभी कहाँ को, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। राम अंतिम दाएं छोर से। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ हमें। टोटल कितने व्यक्ति हैं 80। और कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। राम अंतिम दाएं छोर से 30वें स्थान पर, यानी कि राम जो है अंतिम दाएं छोर से 30वें स्थान पर। ये जो है राम, ये दाएं छोर से आपके कौन से स्थान पर है 30वें स्थान पर। आगे क्या कह रहा है, जबकि श्याम अंतिम बाएं छोर से 26वें स्थान पर। श्याम जो है, श्याम अंतिम बाएं छोर से 26वें स्थान पर, बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से और ये राइट से। तो कह रहा है राम और श्याम के मध्य है, यानी कि इन दोनों के मध्य जो है यहाँ कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी सबसे पहला काम है आपको इन दोनों को क्या करना, प्लस करना। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 56। अब इसको कहना है, आप देखिए टोटल कितने व्यक्ति हैं 80 और आए कितने हैं
56, तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो इनके मध्य बैठे होंगे, जब भी तो ये व्यक्ति 80 पूरे होंगे। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको करना क्या है, 80 में से इसको माइनस। अब मैंने इसके लिए आपको जो इससे पहले जो आपकी वो मतलब क्रॉस वाली कंडीशन बताई थी, उसमें बताया था कि उसमें +2 करेंगे जो आपके निकल टोटल में, और उसको माइनस करेंगे जब आएंगे। अब इसमें तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो ओवरलैप की कंडीशन बन जाए, जब नहीं है तो इसको केवल क्या करेंगे, सिंपल माइनस। तो सिंपल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। जब 80 में से 56 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 24। तो 24 इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यह आया होगा समझ आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। 7 भाई हैं, कोई PQRSTUV का जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ है, यानी कि कोई 7 भाई हैं, उनका जो जन्म है वो अलग अलग वर्षों में हुआ है, और कह रहा है वर्षों में हुआ है। एस केवल 2 भाइयों से छोटा है। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बार बार ऐसे पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और आपका 7, 7 ही भाई थे। एस केवल 2 भाइयों से छोटा है, एस जो है आपका 2 भाइयों से छोटा है, यानी कि इससे 1 से और 2 से छोटा है, यानी कि एस यहाँ पर आ गया। एस 2 भाइयों से छोटा है, और छोटा है, और उनमें से कोई भी यू से यू नहीं है, यानी कि ये जो 2 है ना, इनमें से कोई भी यू नहीं है। यू कहाँ पर है आपका, नीचे की ओर। ठीक है, पी आर से बड़ा है परंतु यू और एस से छोटा है। पी जो है आर से बड़ा है, यू और एस से छोटा है। कह रहा है यू क्यू से छोटा है, जो टी से छोटा है। सबसे छोटा कौन है, तो देखिए अब आगे कह रहा है पी आर से बड़ा है। पी जो है आर से बड़ा है, यू और एस से छोटा है। यू और एस से छोटा है, यू और एस। पी जो है आर से बड़ा है, यू और एस से छोटा है। पी जो है आर से बड़ा है, यू और एस से छोटा है। आर सबसे छोटा नहीं है, यानी कि आर जो है सबसे छोटा नहीं है। हाँ, सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा कौन है, जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी हमसे पूछा है। ठीक है, आगे दे रखा है यू क्यू से छोटा है। यू जो है क्यू से छोटा है, हमारा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, यू क्यू से छोटा है। यू जो है वो क्यू से छोटा है। यू जो है ये वाला जो है यू क्यू से छोटा है। अब आगे कह रहा है टी जो टी से छोटा है। क्यू जो है वो टी से भी छोटा है, और पूछा क्या है, जो सबसे छोटा है। जो भी यहाँ पर इनमें से बचा वो सबसे छोटा होगा। अब देखिए इनमें से कौन सा बचा, सारे आ गए। आपका बचा क्या, आपका वी। वी जो कि इनमें नहीं आया, जो कि आपका 7वें नंबर पर आएगा, जो कि आपका सबसे छोटा होगा। तो वी आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 5 पेन P1 P2 P3 P4 P5 के भारों की तुलना की जाती है, यानी कि कोई 5 पेन है, इनके भारों की तुलना की जाती है, और कह रहा है P3 का भार P1 से कम है। देखते हैं, ये कह रहा है P3 का भार जो है, P3 का भार P1 से कम है, यानी कि इधर ज्यादा वाले हैं और कम की ओर जा रहे हैं। P3 का भार P1 से कम है, और आगे कह रहा है लेकिन P2 से अधिक है, यानी कि P3 का भार P2 से अधिक है, P2 से अधिक है। आगे कह रहा है P2 का भार केवल 2 पेन से अधिक है। P2 का भार केवल 2 पेन से अधिक है। जो बचे 2 भार वे हैं P4 और आपका P5, ये दोनों बचे। और आगे क्या लाइन दी है, P5 जो है सबसे कम नहीं है, यानी P5 जो है सबसे कम नहीं है, तो P4 सबसे कम होगा। ठीक है, P5 सबसे कम नहीं है तो P4 सबसे कम होगा। हमसे पूछा क्या है, सबसे मध्य भार का कौन सा है। सबसे मध्य का मतलब क्या है, जो आपका बिल्कुल मध्यम होगा। तो 2 इधर के कट गए, 2 इधर के कट गए, मध्य कौन सा बचा, P2। तो P2 आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको मध्य में बैठा है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ठीक।